तो सेक्शन रिव्यू 1.3, सेक्शन रिव्यू 1.3, इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 8 है दिव्यांशु का डाउट। तो दिव्यांशु देखो, दिव्यांशु मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, है ना? ठीक है, अभी अपने आप को अनम्यूट रहने देना आप। यस। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा आपको ए वेक्टर गिवन है 6 आई कैप माइनस का 8 जे कैप। ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपको बी वेक्टर गिवन है दैट इज माइनस का 8 आई कैप प्लस 3 जे कैप। पता नहीं, मेरे ख्याल से ये भी शायद किसी ने ग्रुप पे पूछा था ये वाला क्वेश्चन, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। तो और मैंने पूछा तो मेरे को क्लियर नहीं हुआ था ढंग अच्छा, से। तुम्हारा, अच्छा तुमने पूछा था कि अच्छा ओके ओके, हाँ। ठीक है ठीक है। तो सी वेक्टर जो है अपना वो है 26 आई कैप प्लस 19 जे ठीक है। कैप। ऑलराइट, इक्वेशन ये है कि मुझे ए और बी फाइंड करना है, जहां पर क्वेश्चन के अंदर कंडीशन ये गिवन थी स्मॉल ए इंटू ए वेक्टर प्लस स्मॉल बी इंटू बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल्स 0। ठीक है, तो क्वेश्चन तो अपना ये था। ओके, अब देखो दिव्यांशु, अपन ने क्या किया था इसके अंदर, सबसे पहले स्मॉल ए लिखा और फिर ए वेक्टर की वैल्यू पुट करी। तो ये आएगा 6i माइनस 8j। ठीक है, प्लस स्मॉल बी की वैल्यू और फिर कैपिटल बी की वैल्यू पुट करी अपन ने, माइनस का 8i कैप प्लस 3j कैप। ठीक है, और प्लस फिर इसके बाद सी वेक्टर की वैल्यू दैट इज 26 आई कैप प्लस का 19 जे कैप इक्वल्स 0। देखो दिव्यांशु, ये लिखना आ गया था कि अपन को। यस सर। ठीक है, अब इसमें क्या करो, आई कैप वाली टर्म्स को एक साथ ले लो, जो टोटल आई कैप वाली टर्म्स है। देखो सबसे पहले टर्म आएगी 6a, उसके बाद सेकंड टर्म आएगी माइनस का 8b, ये आएगी, और फिर उसके बाद है 26। तो आई कैप वाली टर्म को मैंने एक साथ ले लिया। ठीक है, यस ऑलराइट, सर। उसके बाद अब आती है जे कैप वाली बारी। तो जे कैप में देखो सबसे पहले आएगा माइनस का 8a प्लस 3b प्लस 19, ये हो गया आपका जे कैप इक्वल 0। ठीक है, अब यस। दिव्यांशु देखो, राइट साइड में 0 है, इसका मतलब अपन आई कैप का कोएफिशिएंट 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं और यस जे सर। कैप का कोएफिशिएंट 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यस। जो इक्वेशन बनेगी 6a माइनस 8b प्लस 26 इक्वल 0, माइनस का 8a प्लस 3b प्लस 19 इक्वल्स 0। ठीक है, अब क्या करना है अपन को, बस इसके बाद आपको मेथड आपको पता है, आपको ये दो इक्वेशन है, दो यस वेरिएबल्स सर। है, तो आपको बस a और b की वैल्यू उससे अपन फाइंड कर लेंगे। कर लेंगे अपन इससे आगे। दिव्यांशु कर लेंगे अपन आगे सॉल्व, या पूरा करूं मैं एक बार? आप यस सर। ठीक है, चलो, ऑलराइट। तो ये आपका सेक्शन रिव्यू 1.3 में। गाइस सेक्शन रिव्यू 1.3 में कोई और डाउट है किसी का तो बोलो एक बार। सेक्शन रिव्यू 1.3, बाकी जो स्टूडेंट चंचल, क्रिश, यश, दक्ष, कुशाल, साहिल, गाइस वीडियो ऑन करें अपने। सभी स्टूडेंट्स गाइस वीडियो ऑन करें, जिनका वीडियोस की प्रॉब्लम है वो मेरे को चैट में मैसेज करें एक बार। तो एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 50 गाइस, क्वेश्चन नंबर 50 आपसे कह रहा है कि आपके पास दो फोर्सेस हैं। पहला फोर्स है F1, F1 है 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस का 20 के कैप। ओके, और आपके पास
F2 फोर्स है 10 आई कैप, 10 आई कैप माइनस का 5 जे कैप माइनस का 15 के कैप। ठीक है, अब आपसे बोला गया बेटा इसके अंदर द एंगल बिटवीन F1 एंड F2। ओके, इसमें आपसे बोला गया है F1 और F2 के बीच में एंगल कितना होगा। तो देखो अपन ने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, डॉट प्रोडक्ट के अंदर cos थीटा क्या होता है, ये होता है F1 डॉट F2 क्रिश अपॉन मॉड ऑफ F1 इंटू मॉड ऑफ F2। ये पढ़ा है अपन ने। यस सर। ठीक है, चलो अब अप्लाई करते हैं। तो cos थीटा, सबसे पहले आप इनका डॉट प्रोडक्ट लो बेटा, F1 और F2 का डॉट प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आई कैप वाले मल्टीप्लाई होंगे, तो 5 और 10 50, 10 और -5 सो माइनस का 50 और -20 और माइनस का 15, तो ये हो जाएगा प्लस का 300। ठीक है, ऑलराइट। अब F1 का मैग्नीट्यूड बेटा 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर करो यार, कितना आता है? 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 400, ये 525 हो जाएगा अंडर रूट, है ना? ठीक है ना, ऑलराइट। अब जो दूसरा है F2, इसका निकालो यार, कितना आएगा? ये 350 हो जाएगा। 225, हाँ ये हो जाएगा 350। ठीक है यार, ये तो कुछ रूट बनता हुआ दिख नहीं रहा है। सर ये मतलब यहाँ तक आ तो गया था, लेकिन ठीक थीटा है, की प्रॉपर वैल्यू नहीं निकल पा रही। ठीक है, और जो आंसर्स गिवन है वो एकदम प्रॉपर थीटा की वैल्यूज में ही गिवन है। हाँ सर। ठीक है, तो 300 अपॉन रूट 525 और 350। यार देखो अगर अपन देखें तो 525 के आसपास का रूट कौन सा है? देखो 18 का 20 नहीं हो सकता, 21 सर 22 नहीं हो सकता। 576 हो जाएगा। 23 का स्क्वायर कितना होता है? 23 का। 529 शायद। हाँ सर 529। 23 का स्क्वायर 529 होता है ना? आई होप 23 का स्क्वायर 529 होता है। 529। ठीक है, तो इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 23 लेता हूँ, अप्रोक्सीमेटली अभी। ठीक है, और 350 के आसपास का स्क्वायर देखो, 350 के आसपास का स्क्वायर अगर आप देखो तो 16 17 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 19 का स्क्वायर होता है 361, है ना क्रिश? तो 19 का स्क्वायर होता है 361, तो इसको भी अप्रोक्सीमेटली 19 लेकर के देख लेते हैं क्या आता है। तो 300 अपॉन बेटा 23 को 19 से मल्टीप्लाई करना जरा, कितना आएगा? 23 मल्टीप्लाइड बाय सर 19, 437। तो 437 आ रहा है। ओके, तो 437। तो अब देखो 300 अपॉन 437, तो 300 अपॉन 437, इसको अगर अपन सॉल्व करेंगे तो सर 0.6। 0.6 समथिंग आएगा। यस ठीक है, सर। अब सिंस अपन ने जो वैल्यूज ली है वो ऑब्वियसली थोड़ी सी कम ली है इससे, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 0.7 समथिंग ही जाएगा अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब एक बात देखना क्रिश, cos 45 कितना होता है? इट इज 1/√2। ठीक है, और 1/√2 जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 0.7 के आसपास ही होता है। ठीक है, यस सर। तो इसका मतलब ये भी 0.7 ही आ रहा है, तो इसके अंदर अपन कह सकते हैं कि जो थीटा होगा इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 45 डिग्री। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और आप एक बार क्रॉस चेक कर लो 50th का यस आंसर। सर बी है। आई होप बी ही गिवन होगा, ठीक है ना? यस सर। तो ये ना तुमको ये चीज याद कर लो, ज्यादा बढ़िया है, सब लोग याद कर लो गाइस इसको, कि 1/√2 इज अप्रोक्सीमेटली 0.7, वैसे तो 0.707 होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, यस सर। ऑलराइट। तो क्वेश्चन नंबर 54 बैक एक्सरसाइज के अंदर अपन देख रहे हैं, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर
माइनस बी वेक्टर, ये है गाइस 12 के इक्वल। ठीक है, तो अगर आप देखो इसके अंदर, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये अल्टीमेटली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़ा है अपन ने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैं देखो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्रिश, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये है 12 के इक्वल। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन और गिवन है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बराबर 12। ठीक है क्रिश, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 12। तो यहां से अगर आप b सॉल्व करोगे तो b जो आएगा वो आएगा 2। समझ में आ रहा है 2 कैसे आ रहा है, ये 3 डिवाइड में आएगा तो 12/3 4 हो जाएगा। ठीक है, और b की वैल्यू हो जाएगी 2। ठीक है, तो अगर b की वैल्यू 2 है तो डेफिनेटली जो a की वैल्यू होगी वो ट्वाइस ऑफ b है, तो a की वैल्यू हो जाएगी 4। तो 4,2 ये आंसर आएगा इसका, दैट इज ऑप्शन नंबर बी गिवन है इसके अंदर। ठीक है क्रिश? यस सर। ठीक है, ऑल राइट, ओके क्रिश मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, विवेक को अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, विवेक अपने आप को अनम्यूट कर लो बेटा। ऑल राइट विवेक, क्वेश्चन नंबर 55 है आपका। ठीक है, कंसिडर अ वेक्टर एफ वेक्टर, आपको एफ वेक्टर गिवन है दैट इज 4i कैप माइनस का 3j कैप, यही है ना क्वेश्चन विवेक? यस सर। आपसे कह रहा है कि ऐसा दूसरा वेक्टर कौन सा हो जो एफ वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। ठीक है, मान लो कि दूसरा वेक्टर होगा कोई ए वेक्टर, मान लो जो एफ वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा विवेक। ठीक है, तो अगर एफ वेक्टर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा तो क्या अपन ये कह सकते हैं क्या कि एफ वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स टू 0 होगा? यस सर। क्यों होगा विवेक? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में अगर 90 डिग्री एंगल बनता है दो वेक्टर्स के बीच में तो वो 0 होता है। ठीक है, तो मुझे इन चारों ऑप्शन में से वो ऑप्शन चूज करना है जिसका एफ वेक्टर के साथ अगर अपन डॉट प्रोडक्ट लें तो वो 0 निकल करके आए। तो विवेक क्वेश्चन तुम्हारे सामने है क्या? यस सर। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए देखो बेटा, ऑप्शन नंबर ए में आप लो डॉट प्रोडक्ट, तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए को डॉट प्रोडक्ट लोगे तो ये आएगा 4 4 16 और ये आएगा -9, तो 16 - 9 इसका डॉट प्रोडक्ट 7 आएगा। समझ में आया 7 कैसे आया? यस सर। ठीक है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ऑप्शन नंबर ए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखो, ऑप्शन नंबर बी में है 6i कैप, करो डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 6 × 4 24 हो जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर सी में है 7k कैप। अब ऑप्शन फोर्स में k कैप तो है नहीं जो f वेक्टर है, तो क्या मैं इसको 0k कैप लिख सकता हूं क्या? यस सर। तो अब ये 0 7 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या आएगा? 0। ठीक है, यस ये पॉसिबल है। और ऑप्शन नंबर डी भी अपन एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी को अगर आप चेक करोगे तो 4 × 3 ये आएगा 12, -3 × -4 12, तो ये भी 24 ही आएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। विवेक ठीक है क्या? यस सर। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 55 का। ठीक है, यस सर। ऑलराइट, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 55 हुआ, ये वाला। ऑलराइट, अर्नब का डाउट है, अर्नब क्वेश्चन नंबर 40। ऑलराइट अर्नब, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, ओके। नहीं क्रिश, डायरेक्ट मेथड नहीं है बेटा इसका, आपको देखना ही पड़ेगा इसके अंदर डायरेक्टली, है ना? ओके अर्नब, क्वेश्चन नंबर 40 में आपका डाउट है बेटा।
ऑलराइट, अर्नब क्वेश्चन नंबर 40 देखना, यही है क्या? फोर्सेस आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, यस सर। है ना? आपसे कह रहा है कि ये सारे के सारे फोर्सेस एक ही बॉडी के ऊपर साइमल्टेनियसली लग रहे हैं, तो आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो देखो रिजल्टेंट जो होगा वो होगा इन सारे फोर्सेस का वेक्टर सम। तो रिजल्टेंट विल बी F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। चार फोर्सेस हैं तो चारों को मैंने नाम दे दिया, F3 वेक्टर प्लस F4 वेक्टर, ठीक है ना? तो अब इन चारों फोर्सेस को अपन ऐड करते हैं। तो आप देखो सारे फोर्सेस में सबसे पहले आई कैप वालों को ऐड करते हैं अपन। तो अगर अपन सारे आई कैप वालों को ऐड करेंगे तो 1 + 2 + 3 + 4 कितना हो जाएगा? ये 3 + 3 6, 6 + 4 हो जाएगा 10 आई कैप, ठीक है। अब इसके बाद अपन जे कैप वालों को करते हैं। तो +j -j कैंसिल, -j और -2j तो मिलाकर के हो जाएगा माइनस का 3j कैप, ठीक है क्या अन्ना? यस सर। ओके, और फिर इसके बाद के कैप वालों को अगर आप देखो क्वेश्चन नंबर 40 में, तो -2 + 1 + 4 + 3 तो ये हो जाएगा 1 + 4 5, 5 + 3 8, 8 - 2 तो माइनस प्लस का 6 के कैप, ठीक है। यस और सर। अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड अपन ले सकते हैं 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा 145। तो आंसर इज √145, ये होगा अर्नब, ठीक है क्या? ओके सर। ऑलराइट, ठीक है। ऑलराइट, तो इसकी बैक एक्सरसाइज में अब और कोई डाउट नहीं बचा है गाइस, ठीक है। बाकी काफी डाउट्स जो थे वो मैंने शायद व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आप लोगों को भेज दिए थे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर जो डाउट्स का फॉर्मेट आ रहा है वो ठीक लग रहा है क्या? मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप लोग डाउट भेजते हो उसको मैं पीडीएफ में ऊपर रखूँ और फिर नीचे उसका सोल्यूशन जो है वो भेजूँ। तो आई होप आप सबको उसकी राइटिंग समझ में आ रही है क्या? ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको बेटर तरीके से अपन और अच्छी तरीके से लिख पाए यार, ठीक है। ऑलराइट, अब चंचल अपना वीडियो ऑन करो बेटा। चंचल, असाइनमेंट नंबर 2 में आपका डाउट है। सर क्वेश्चन नंबर 4। ओके, असाइनमेंट नंबर 2, एक सेकंड बेटा, जस्ट अ मोमेंट। असाइनमेंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, असाइनमेंट 2 क्वेश्चन नंबर 4 देना चंचल। क्वेश्चन ये है क्या? द टू वेक्टर्स शोन इन द फिगर लाई इन द xy प्लेन, है ना? व्हाट आर द साइंस ऑफ x एंड y कंपोनेंट्स? ये क्वेश्चन, यस सर, ठीक है। यस सर, यही है। ऑलराइट, ठीक है। तो पहले अपन एक बार इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज दिस इज माय y एक्सिस and suppose this is my x axis, all right। ये आपकी sorry this is your x axis और ये है y axis। देखो फिगर इसमें ऐसा गिवन है कि जो d1 है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। d1 वेक्टर इज लाइक दिस और जो d2 वेक्टर है वो कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है क्या बेटा ये चंचल? यस सर। ठीक है, ऑलराइट। तो मुझसे बोला गया है कि व्हाट आर द साइंस ऑफ द x एंड y कंपोनेंट, जब ऑप्शन नंबर जो इसका पहला पार्ट है वो ये है कि d1 वेक्टर प्लस d2 वेक्टर, ठीक है। इसके अंदर तो अपन देखें सबसे पहले इस पे फोकस करना चंचल D1 वाले के ऊपर। D1 वाले की अगर आप बात करो तो D1 वाले के अंदर D1 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है,
D1 जो है आप गौर करो तो इट इज कमिंग इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप D1 वेक्टर लिखोगे तो D1 वेक्टर कैसे आएगा, माइनस D1x आई कैप माइनस D1y जे कैप। चंचल एग्री कर रहे हो क्या इस बात पे? Yes, sir. क्यों माइनस क्यों आया? क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही नेगेटिव होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब D2 पे गौर करो। D2 जो है ये आपको, अगर मैं इस वेक्टर को इस तरह से इंक्लाइन कर दूं यहां पर ऐसे, देखो ये ठीक बनाया क्या मैंने? Yes, sir. इसका मतलब D2 कौन से क्वाड्रेंट में आना चाहिए? First count. फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो जो D2 वेक्टर आएगा इसका हो जाएगा D2x आई कैप प्लस D2y जे कैप, ये आना चाहिए, ठीक है। अब मुझसे बोला गया है कि D1 प्लस D2 का x कोऑर्डिनेट क्या आएगा, D1 प्लस D2 का x कोऑर्डिनेट। तो चंचल बताओ इन दोनों में से आपको किसका मैग्नीट्यूड ज्यादा लग रहा है? ओरिजिनल डायग्राम में देख के बताना। ओरिजिनल डायग्राम में मेरे ख्याल से D2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, D1 का मैग्नीट्यूड कम है, ठीक है। तो इसका मतलब जो D2 होगा वो D1 पे डोमिनेट करेगा, तो ओवरऑल जो टर्म आएगी आई कैप वाली वो प्लस में आएगी या फिर माइनस में आएगी? Plus में आएगी. यस, तो इसका मतलब जो D1 प्लस D2 का x कंपोनेंट होगा वो तो होगा पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली अगर आप जे कैप में देखोगे तो जे कैप के अंदर भी D2 जो होगा वो डोमिनेट करेगा D1 से, तो इसका भी जो कोऑर्डिनेट आएगा ये प्लस में ही आएगा जे कैप वाला। चंचल ठीक है यहाँ तक? Yes, sir. ऑलराइट, तो यह तो अपना ए वाला पॉइंट हुआ, ये वाला, ठीक है। अब देखो आपसे बी वाले में क्या कह रहा है, D1 माइनस D2, तो D1 माइनस D2, ठीक है। D1 तो वैसे ही माइनस में है और D2 में भी अगर अपन माइनस साइन लगा देंगे तो D2 भी कंप्लीट माइनस का हो जाएगा। तो इस केस में तो चाहे आई कैप वाला हो या फिर चाहे जे कैप वाला हो, दोनों में चंचल साइन कौन सा आएगा? Minus. माइनस का। क्लियर हुई कहानी पूरी, ठीक है। सी केस में देखो आपसे क्या कह रहा है, D2 वेक्टर माइनस का D1 वेक्टर। D2 वैसे ही प्लस में है और D1 माइनस में है, तो अगर अपन यहाँ माइनस साइन लगा देंगे तो D1 जो होगा वो भी कंप्लीट प्लस का बन जाएगा। तो इसका मतलब इसका आई कैप प्लस में आएगा और इसका जे कैप वाला कोएफिशिएंट भी प्लस में आएगा। चंचल देखो ठीक है, क्या समझ में आया आपको? Yes, sir. ठीक है, तो इस तरह से अपन को जज कर लेना है बस, केवल डायग्राम को देख करके और मैग्नीट्यूड को देख करके, ठीक है। Yes, sir. ऑलराइट, ठीक है, तो ये आपका फिनिश हुआ, ये वाला डाउट, ठीक है। ऑलराइट गाइस, देखो और किसी को कुछ और कहना है, कोई और डाउट पूछना है आप पूछो आराम से, बस वीडियो ऑन रखना है अपना, ठीक है। ओके, इसी का विवेक, जस्ट अ मोमेंट, विवेक मैं आपको अनम्यूट करने का वो दे रहा हूँ ऑप्शन, एक सेकंड। विवेक, इसी असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 13 है। Yes, sir. ठीक है विवेक, जस्ट अ मोमेंट। असाइनमेंट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इन द सम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड है 10 मीटर, यही क्वेश्चन है ना विवेक? Yes, sir. ठीक है, एंड इज एंगल्ड 140 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द एक्स डायरेक्शन and vector C has a magnitude of 10 and an angle of 127 degree counterclockwise from the negative x direction। तो आपसे बोला गया है what are the magnitude and the angle of B vector। देखो विवेक, पहले अपन एक बार इसका फिगर बना लेते हैं बेटा, जस्ट अ मोमेंट। मान लो कि ये आपकी y एक्सिस है and suppose this is your x axis,
सो अगर आप गौर करो तो जो ए वेक्टर है, ए वेक्टर आपसे कह रहा है कि 10 मीटर का मैग्नीट्यूड है और 140 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज है फ्रॉम द एक्स डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और 143 डिग्री है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट बनना चाहिए ए? पहले तो मेरे को ये बताओ। सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो मान लो कि ये मैंने ये बना दिया ए वेक्टर, ठीक है। तो सपोज दिस इज माय ए वेक्टर, ठीक है। और जो ये वाला एंगल है, दिस एंगल इज 143 डिग्री। देखना यही है ना? यस सर। ठीक है। अब इसके बाद आपसे कह रहा है बी, नहीं सॉरी, सी के लिए कहना चाह रहा है ये। सी जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड है 10, सेम ही मैग्नीट्यूड दोनों के। उसका एंगल है 127 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। तो ये नेगेटिव एक्स है, नेगेटिव एक्स से 127 डिग्री। तो बेटा नेगेटिव एक्स से अगर 127 डिग्री बनेगा तो सोचो ये कौन से क्वाड्रेंट में बन रहा होगा? नेगेटिव से 127 डिग्री, नेगेटिव एक्सिस से फोर्थ क्वाड्रेंट में, बढ़िया है ना। तो दिस इज योर सी वेक्टर, ठीक है। दिस इज माय सी वेक्टर और नेगेटिव एक्स से बना रहा है 127 डिग्री। तो मैं इसको दूसरे पेन से बनाता हूँ एक सेकेंड। सो दिस इज 127 डिग्री। एक बार पूरा फिगर देख लो इस तरीके से। आई होप आपको फिगर पूरा समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है। अब मुझसे क्या बोला गया है क्वेश्चन में? ये बोला गया है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू है सी वेक्टर इसके अंदर देख, ठीक है। मुझे क्या फाइंड करना है इसके अंदर? बी वेक्टर। तो बी वेक्टर के लिए इक्वेशन को रीअरेंज कर लो। तो बी वेक्टर क्या हो जाएगा? सी वेक्टर माइनस का ए वेक्टर, ये है, ठीक है। तो अपन सबसे पहले इसके अंदर विवेक सी वेक्टर को फाइंड करने का ट्राई करते हैं। तो देखो विवेक, सी वेक्टर के लिए अपन ये वाला एंगल ले सकते हैं क्या? यस सर। ये एंगल होगा कितना? 37 डिग्री और सी का मैग्नीट्यूड तो 10 है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन को नीचे लेके जा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। सो सी वेक्टर अपन कैसे लिखेंगे? सी वेक्टर इज 10 साइन 37 आई कैप माइनस 10 कॉस 37 जे कैप। देखो विवेक, लिख पा रहे हो क्या इस चीज को आप? यस सर। ठीक है। इसको सॉल्व करना कितना आएगा? 10 साइन 37 3/5 5 2 मेरे ख्याल से ये आना चाहिए 6 आई कैप माइनस का 8 जे कैप। आई होप ये होना चाहिए। यस सर। ठीक है, ऑलराइट। अब अपन आते हैं ए वेक्टर के ऊपर। ए वेक्टर के लिए 140 डिग्री है, तो विवेक इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? 53 डिग्री। यस सर। ठीक है, तो ए वेक्टर को भी अपन लिखने का ट्राई करते हैं। सो माइनस का 10 साइन 53 आई कैप प्लस 10 कॉस 53 जे कैप, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये हो जाएगा माइनस का 8 आई कैप और प्लस का 6 जे कैप, ठीक है। यस सर। तो आपके पास देखो सी वेक्टर आ गया है, ए वेक्टर आ गया है, तो अब आप निकाल सकते हो आराम से बी वेक्टर। इन दोनों को सबट्रैक्ट करो विवेक, फटाफट से ओरली कर लो। कितना आएगा? सी माइनस ए माइनस 2 आई कैप। मेरे ख्याल से 14 आई कैप नहीं आएगा? यस सर, 14 आई कैप है ना। Yes, और sir. माइनस का 14 -14 जे कैप, ठीक है। तो क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है? क्वेश्चन ने आपसे बी का मैग्नीट्यूड पूछा होगा एक तो बी का मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा 14√2, ठीक है। और अगर मेरे को डायरेक्शन फाइंड करनी है तो tan थीटा पहले आप दोनों को प्लस ले लो, तो 14/14 इज 1, तो थीटा इज 45 डिग्री,
तो 45 डिग्री तो आंसर नहीं हो सकता इसका। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें आई कैप प्लस में आ रहा है और जे कैप माइनस में आ रहा है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें एक्स तो होता है पॉजिटिव और वाई होता है नेगेटिव? विवेक, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका मतलब जो आपका बी वेक्टर बनेगा ये बनेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो आप थीटा लिखोगे वो होगा 270 डिग्री प्लस 45, तो इट विल बी 315 डिग्री। समझ में आया क्या विवेक? यस सर। श्योर? पक्का? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से अपन को यारी प्रॉब्लम में डील करना है। देखो कोई और डाउट? ठीक है, चंचल बोलो बेटा, वीडियो भी ऑन करना। सर बहुत बार ऐसा होता है जैसे -4 आई कैप है और +6 जे कैप है, तो सर उसको फिर पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे क्यों लिखते हैं सर? क्योंकि उसका एक्स कंपोनेंट तो माइनस में है ना। देखो आपका एक सेकंड मेरे को वापस आना। आपका क्वेश्चन ये है कि माइनस का 4 आई कैप यस है ना, सर। और मान लेते हैं, चलो प्लस का 3 मान लेते हैं इसको, ठीक है? यस सर। ओके ऑलराइट। तो आपका क्वेश्चन ये है कि अपन को इसमें थीटा फाइंड करना है। नो सर, सर थीटा जैसे किसी भी, जैसे कोई 53 डिग्री है तो सर अपन इसे ऐसे लिखते हैं ना कि 10 न्यूटन फोर्स एट 53 डिग्री प्लस पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो सर इसमें अगर जैसे ये एक्स कंपोनेंट माइनस में है तो सर उसको माइनस एक्स एक्सिस लिखेंगे क्या? नहीं, देखो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखो दो तरीके हैं लिखने का। या तो अब जैसे आप ये जो वेक्टर बनाया है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है चंचल, ठीक है? Yes, sir. तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो इसका एंगल बनेगा वो तो यहां से बनेगा, यस सर। ठीक है? तो फिर आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम नेगेटिव एक्स एक्सिस ऐसे। अगर आपको ये वाला एंगल लिखना है तो फिर आपको लिखना पड़ेगा इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो इसका जो भी आंसर आया है मेरे ख्याल से इसका आंसर आएगा 37 डिग्री, यस सर। ठीक है? तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। या तो आप दो तरीके लिखने को, या तो आपने लिखा कि इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विद द नेगेटिव एक्स एक्सिस, या फिर इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ कितना होता है 180 माइनस 37, शायद 143 होता है, ठीक है? तो आप ऐसे बोलोगे कि 143 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। आप इसको दोनों तरीके से बोल सकते हो चंचल, यस सर। ठीक है? यस सर। ऑलराइट। क्रिश, वीडियो ऑन करके डाउट पूछो। यस सर। सर 9th। इसी असाइनमेंट का है क्या? यस सर। ऑलराइट। असाइनमेंट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 9। जस्ट अ मोमेंट। अ पर्सन वॉक्स इन द फॉलोइंग पैटर्न। यही क्या क्वेश्चन क्रिश? यस सर। अ पर्सन वॉक्स इन द फॉलोइंग पैटर्न 3 किलोमीटर नॉर्थ वगैरह, है ना? यही है ना? यस सर। ठीक है। क्रिश तुम्हारे से थोड़ा नेटवर्क का इशू आ रहा है यार आज। नो सर ये वाला क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 यही है ना असाइनमेंट 2 का यार? नहीं सर सॉरी 9th नहीं 11th। अच्छा 11th है। ऑलराइट ऑलराइट ओके ओके। You are to make 4 straight line moves over a flat desert floor starting at the origin of an xy coordinate and ending at the xy coordinate. इस तरीके से जाना है। X component and the Y component of your moves are the following respectively in meters. 2060 है, dx है, इतना है और इतना है। ठीक है ऑलराइट। एक सेकंड, अरे यार अभी तो रिमूव नहीं हुआ, एक सेकंड। ओके तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको अल्टीमेटली स्टार्ट कहाँ से करना है? ओरिजिन से। तो मेरा जो डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल कोऑर्डिनेट है वो है 0,0, ठीक है? और फाइनली मेरे को पहुंचना है, फाइनल जो कोऑर्डिनेट है इसका वो है
-120 और 150, तो माइनस का 120 आई कैप प्लस का 150 जे कैप, ये है। ठीक है, तो मेरे पास डिफरेंट मूव्स दे रखे हैं, तो यार अल्टीमेटली इन सारे मूव्स को अगर मैं ऐड करूं तो अल्टीमेटली क्रिश मुझे कहां पहुंचना है, -120 आई कैप और 150 जे कैप के ऊपर। ये ठीक है? यस सर। तो इसका मतलब पहला मूव जो है, ठीक है, मूव 1 m1 वेक्टर प्लस m2 वेक्टर प्लस m3 वेक्टर। m मतलब समझ में आ रहा है m क्या है यहाँ पर, जो मूव्स है इसके। यस सर। ठीक है, तो कितने मूव्स हैं यार, 4 मूव्स हैं, तो प्लस m4 वेक्टर, ये अल्टीमेटली बराबर होना चाहिए माइनस का 120 आई कैप प्लस का 150 जे कैप के। ठीक है, तो अब अपन क्या करते हैं, m1 m2 m3 m4 इन सब की वैल्यूज पुट करते हैं। तो बेटा m1 की वैल्यू क्या होगी, 20 आई कैप, एक सेकेंड, m1 की वैल्यू होगी 20 आई कैप प्लस 60 जे कैप। ठीक है, ऑलराइट। m2 की क्या वैल्यू होगी, bx आई कैप माइनस का 70 जे कैप। m3 की वैल्यू होगी, अरे यार एक सेकेंड, माइनस का आएगा, सॉरी, तो माइनस का 20 आई कैप प्लस cy जे कैप। प्लस ठीक लिख रहा हूँ ना मैं, है ना? यस सर। तो और नेक्स्ट जो होगा मेरा अगला, दैट इज माइनस का 60 आई कैप और माइनस का 70 जे कैप इक्वल्स माइनस का 120 आई कैप प्लस का 150 जे कैप। अब देखो यार क्रिश, इक्वेशन ये है, इसको पूरा रीअरेंज करना। ठीक है, आई कैप वाले एक साथ, ठीक है, मैं ऐसे बताता हूँ आपको लिख करके, आई कैप वाले एक साथ ले लो, तो फटाफट करो कितना कितना आएगा, ये 20 और -20 कैंसिल, -60 आई कैप, तो bx भी तो बचा, तो -60 आई कैप है ना, bx -60 आई कैप, ये बचेगा। ठीक है, सिमिलरली जे कैप वाले में देखो अब 60 और -70 माइनस का 10 और -70 हो जाएगा माइनस का 140, माइनस का 140 और 60 माइनस का 80, तो ये हो जाएगा cy माइनस का 80 जे कैप। ठीक है क्या क्रिश? माइनस का 120 आई कैप प्लस का 150 जे कैप। अब आई कैप वालों को आई कैप वालों से कंपेयर करो, तो इसका मतलब bx -60 इज माइनस का 120। ठीक है, आई कैप वालों को आई कैप वाले से कंपेयर करना है, तो यहाँ से आपके पास जो bx आ जाएगा मेरे ख्याल से ये हो जाएगा माइनस का 60, और सिमिलरली cy अगर आप कंपेयर करोगे ना तो 150 में 80 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 230। ठीक है क्रिश? यस सर। ओके, ऑलराइट, तो डाउट्स अपने फिनिश हुए गाइस? ठीक है, ऑलराइट, कुछ और किसी को कहना है, फाइनल कॉल लास्ट में, अदरवाइज फिर अपन सेशन फिनिश करते हैं। वीडियो ऑन करके कहना है जिसको भी कुछ भी कहना है। तो गाइस एक और चीज है ना, आप वीडियो आप ऑफ बिल्कुल मत किया करो, है ना, बिना परमिशन के ऑफ बिल्कुल मत किया करो। ठीक है, क्रिश एक सेकेंड, अपने आप को अनम्यूट कर लो। यस सर। क्या कह रहे हो आप, एक्सरसाइज 2 के लिए कहना चाह रहे हो ना आप? यस सर। एक्सरसाइज 2 जो वेक्टर्स वाली है, हाँ तो कर दो उसको स्टार्ट, मतलब जो जो क्वेश्चन आपसे अटेम्प्ट हो पा रहे हैं उसको अपन कर लें फिनिश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो नहीं हो रहे वो ग्रुप में पोस्ट, जो नहीं हो रहे वो ग्रुप में पोस्ट कर दो। ठीक है, होपफुली मैं कोशिश ये करता हूँ कि आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी सोल्यूशन भेज दूं। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा रात को लेट नाइट सोल्यूशन भी मिलेंगे आप लोगों को, आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप लोग उसको बस मॉर्निंग में देख लेना, अगर लेट तक जग रहे हो तो लेट तक देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो ओके गाइस, ठीक है, थैंक यू।